बिहार की राजनीति में बदलाव की हुंकार भरने वाले प्रशांत किशोर का नया बयान पूरे सियासी नैरेटिव को झटका दे चुका है। जनसुराज के मुखिया, जिनकी जुबान पर हमेशा परिवर्तन का नारा रहता है, उन्होंने खुद ही अपनी पार्टी की जीत पर सवाल उठा दिए हैं। और क्यों पीके ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को चुनौती दे दी। बदलाव होगा, लेकिन जनसुराज की जीत की कोई गारंटी नहीं। प्रशांत किशोर का ये बयान ना सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि कहीं ना कहीं ये उनके भीतर की अनिश्चितता और हताशा को भी उजागर करता है। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जहां सभी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर का ये स्वीकार एक कड़वा सच बनकर उभरा है। क्या ये बदलाव के मसीहे की हार मान लेने की निशानी है, या फिर एक नई सियासी चाल, या फिर प्रशांत किशोर डर गए हैं बीजेपी और एनडीए से? क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आए उन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज और आप देख रहे हैं आए उन भारत बिहार झारखंड। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रशांत किशोर ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई। अपने बयान में उन्होंने कहा, बिहार में बदलाव तो तय है, लेकिन जनसुराज पार्टी की जीत की कोई गारंटी नहीं। ये बयान सुनते ही ये सवाल उठने लगा है, क्या प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव से पहले ही हार मान ली है? जनसुराज की करता धरता प्रशांत किशोर ने अपने पूर्वी पारा दौरे के दौरान एक प्रेस वार्ता में ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की 60% से अधिक जनता बदलाव चाहती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वह बदलाव जनसुराज पार्टी के रूप में ही आए। इस बयान के साथ ही ये साफ हो गया कि वे खुद भी मान रहे हैं कि उनकी पार्टी की जीत आसान नहीं होगी। सवाल उठता है, क्योंकि पार्टी के मुखिया को अपनी जीत पर भरोसा नहीं तो जनता को कैसे होगा? प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा, नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को खुली चुनौती देते हुए सवाल किया, अगर नीतीश ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो पहले ही क्यों नहीं कह देते? बिहार की जनता के साथ ये धोखा क्यों? प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा कि बिहार की राजनीति में जनता ठगी का शिकार हो रही है, लेकिन इसके साथ ही ये भी जोड़ दिया, ये जरूरी नहीं कि जनसुराज ही विकल्प बनेगा। यानी वे खुद भी इस बात को मानते हैं कि बदलाव की लहर तो है, पर उनके हाथों नहीं, किसी और के हाथों भी सत्ता की चाबी जा सकती है। उन्होंने नीतीश कुमार की मानसिक हालत पर भी गंभीर सवाल उठाए। बोले, नीतीश कुमार को अपने मंत्रिमंडल के सदस्य और विभागों तक के नाम याद नहीं रहते। वो कभी राष्ट्रगान के बीच ताली बजाते हैं तो कभी अफसर के सर पर गमला रख देते हैं। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बने रहना जनता के साथ अन्याय है। ये सब सुनकर लगता है कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तो पूरा हमला बोला, पर अपनी जीत की उम्मीद पर पर्दा डाल दिया। उनका ये बयान कहीं ना कहीं यह भी दिखाता है कि प्रशांत किशोर जानते हैं कि जमीनी सच्चाई क्या है। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गजों के बीच जनता ने पहले भी कई बार नए विकल्पों को देखा है, लेकिन हर बार वही पुरानी कहानी दोहराई गई। प्रशांत किशोर ने भाजपा पर भी तगड़ा हमला बोला। बोले, अगर भाजपा में हिम्मत है तो अभी ऐलान करे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, वरना बिहार की जनता को गुमराह करना बंद करें। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा, जैसे वहां चुनाव में एकनाथ शिंदे की पीठ पर वोट मांगे लेकिन बाद में अपना मुख्यमंत्री बिठा दिया, वैसे ही बिहार में भी ना हो जाए। ये बातें तो साफ है, लेकिन जब खुद प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त नहीं, तो जनता का भरोसा कैसे बनेगा? सच कहें तो ये बयान एक बड़ा संकेत है। प्रशांत किशोर ने शायद ये समझ लिया है कि बिहार की राजनीति में बदलाव लाना आसान नहीं। जाति, धर्म और गठजोड़ की बुनियाद पर खड़ी बिहार की राजनीति में जनसुराज जैसे नए खिलाड़ी को पांव जमाने में वक्त लगेगा। बदलाव की मांग जनता की है, लेकिन वो बदलाव किस पार्टी से होगा, ये तय करने का जिम्मा अब भी जनता पर ही है। प्रशांत किशोर का ये बयान साफ करता है, भले ही वे बिहार में बदलाव की हवा महसूस कर रहे हों, लेकिन खुद अपनी पार्टी के लिए हवा नहीं बना पाए।
इस बयान को लोग मान रहे हैं कि ये हार मान लेने जैसा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को और बिहार और झारखंड की बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आईओन भारत बिहार झारखंड के साथ।